शिव को जानना तो बहुत कठिन है, पर ये शिव महापुराण की कथा शिव को महसूस करने के लिए आप और हम चाहे कितने भी जन्म ले ले, फिर भी हम भगवान शंकर को जान नहीं सकते। शिव को जानना कितने ही आपके और हमारे कितने ही जन्म हो जाएं तो भी हम शिव को नहीं जान सकते। पर भले हम शिव को जान नहीं सकते, पर शिव महापुराण की कथा के माध्यम से शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के माध्यम से हम शिव को महसूस कर सकते हैं। शंकर की कृपा क्या है, शिव की दया क्या है, शिव की करुणा क्या है। आवाज बढ़ाओ उधर की। शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शिव कृपा सागर। कृपा कैसे करते? भगवान शंकर की जो भक्ति है, भगवान शंकर का जो स्मरण है, भगवान शंकर का जो भजन है, भगवान शंकर की जो शिव महापुराण की कथा है, ये गंगा की धार की तरह। शिव महापुराण की कौमार खंड में लिखा है, यदि हम किसी तीर्थ में भ्रमण नहीं कर सकते, शिव महापुराण का कौमार खंड कहता है, मान लो किसी तीर्थ में हम परिक्रमा नहीं कर सकते, किसी तीर्थ की हम परिक्रमा नहीं लगा सकते, मान लो किसी तीर्थ में हम जाकर वहाँ का भ्रमण नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण का कौमार खंड कहता है, जब हम किसी तीर्थ की परिक्रमा नहीं कर सकते, किसी तीर्थ में जाकर भ्रमण नहीं कर सकते, किसी तीर्थ में या किसी गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, सरयू के तट पर हम नहीं जा सकते या वहाँ की परिक्रमा नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण का कौमार खंड कहता है कि 3 के साथ थोड़ा थोड़ा चला कर, यदि हम इन 3 के साथ 4 कदम भी चलते हैं तो हमको तीर्थ का फल मिलता है। कौन 3 बताए? तो शिव महापुराण के कौमार खंड में कहा, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा सदगुरु। कोई शिव का भक्त मिल जाए तो उसके साथ 4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिलता है। अपनी माता के साथ में 2-4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिल जाता है। अपने पिता के साथ में 2-4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिल जाता है। कोई शिव का, शिव गुरु मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, उसके साथ भी हम अगर 3-4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिल जाता है। ये शिव महापुराण के कौमार खंड में 3 नाम बता। अब इसमें एक नाम हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, एक नाम हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि गौ माता के साथ भी अगर 4 कदम चलते हो तो तीर्थ का फल प्राप्त हो जाए। गौ माता का, तो माता, पिता, शिवगुरु, कोई भगवान शंकर का परम भक्त या आपका कोई सच्चा गुरु मिले जीवन में, उसके साथ या गौ माता के साथ हम जितने कदम चलते हैं
जितने कदम चल रहे हैं उतने तीर्थों का फल हमारे खाते में लिखा था। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, हवा उड़ती बाबा, भोले में शंभु में तीर्थ का फल कभी बन सके अपनी माता जी के साथ, भले बुजुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, कभी उनको जरूरत लगे आपको कि बेटा मुझे यहाँ तक लेकर चल चल चल। कभी पिताजी कह दें कि बेटा मुझे यहाँ तक लेकर चल चल चल। जितने कदम हमारे माता के साथ में, जितने कदम हमारे पिता के साथ में, जितने कदम हम हमारे माता पिता के साथ चलेंगे उतना उतना तीर्थ का फल हमको मिले। और कभी कोई सतगुरु तुम्हारी जिंदगी में मिले, कोई सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन में मिल जाए, कोई शिव गुरु तुम्हारे जीवन में मिल जाए। शिव गुरु का मतलब क्या होता है? क्यों कथा में बार बार आता है शिव गुरु? शिव गुरु का मतलब है जिसके जीवन में मान अपमान दोनों सम। मान और अपमान दोनों सम। सम्मान दो तो ठीक, अपमान करो तो ठीक, तुम्हारी मर्जी हो जो बोलो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। ना उसे सम्मान की जरूरत है ना उसे अपमान की। वो अपनी समता में जी रहा, अपनी समता। दुनिया के लोग मोबाइल की स्क्रीन को बार बार साफ करते हैं। आपके पास भी मोबाइल है, जब जब मोबाइल पे बात करोगे तो थोड़ी देर में उसको पेंट से घिस लोगे, साफ कर लोगे मोबाइल की। दुनिया के लोग गाड़ी की सीट पर बैठते हैं तो गाड़ी की सीट को थपथपा के साफ करते हैं। आप भी बैठ कर आए होगे तो पहले तुमने अपने पल्लू से या रुमाल से या थपथपा के धूल साफ करी। ये जितने कैमरे वाले हैं फोटो खींच रहे हैं या आप अपने मोबाइल से फोटो खींचते हो तो पहले उसका कैमरा धीरे से एक बार हाथ फेर कर या रुमाल फेर कर साफ करते हो। आप मोबाइल का स्क्रीन साफ कर रहे हो बार बार, आप कैमरा साफ कर रहे हो बार बार, आप बैठने से पहले गाड़ी की सीट साफ कर रहे हो, कुर्सी पर बैठते हो तो कुर्सी की सीट भी साफ कर कर बैठते हो। तो फिर भगवान की जब भक्ति करने बैठते हो तो मन साफ कर कर क्यों नहीं बैठते? उसमें अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा क्यों भर कर बैठते? उसने मुझे अपशब्द कहा, मैं उसको आड़ा टेढ़ा बोलूँगा। भगवान उसने ऐसा कर दिया, प्रभु उसने ऐसा बोल दिया, परमात्मा उसने ऐसा कर दिया। तो हम वो क्यों सोचें? हम वो क्यों विचार? शिव गुरु वो होता है जिसने अपने जीवन में ना मान से मतलब है ना अपमान से मतलब है। उसको तो केवल अपने मन की पवित्रता को धारण कर कर, मन को क्लीन कर कर, मन को साफ कर कर भगवान की भक्ति में डूबा। और यहाँ भुसावल की इस पवित्र कथा में मां ताप्ती के तट पर जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को इन पंडाल में बैठकर 42 डिग्री टेम्परेचर, 43 डिग्री टेम्परेचर में धूप में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, आप
किसी शिव गुरु से कम नहीं हो, आप भी गुरु हो और शिव गुरु, आप भी शिव गुरु हो। आपके अंदर भी मान और अपमान का मतलब नहीं है। बैठने की जगह मिल गई, कहाँ बैठे? कोई ने पूछा क्यों तू कथा में गई थी तो कहाँ बैठी थी? मैंने तुझे देखा था बिल्कुल पीछे बैठी थी, तेरी तो इतनी पहचान है, तू आगे जाके क्यों नहीं बैठी? उसने कहा कथा तो सुनना है ना भोलेनाथ जी की, सियोर वाला गुरु जी को सुनने गई थी, मैं तो शिव पुराण सुनकर आ गई, अब मुझे आगे से मतलब ना पीछे से मतलब ये शिव गुरु का भाव आ गया, उसमें शिव गुरु तत्व। क्यों? तेरी तो इतनी पहचान थी और तुझे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली आगे, और तू तो उधर पीछे के पंडाल में साइड में बैठी थी, मैंने देखा था तुझे एलईडी के पास में बैठी थी। हाँ, कथा तो सुनी ना, कहीं पर भी जगह मिली सुनी ना। इसको शिव गुरु कहते हैं कि ना तो आगे से मतलब ना पीछे से मतलब, ना मान से मतलब ना अपमान से मतलब। तो जितने भी शिव भक्त भुसावल की इस पवित्र धरा पर, यावल की इस पवित्र धरा पर, मां ताप्ती के तट पर जितने भी शिव भक्त ये इतनी भरचक गर्मी में जो कथा सुन रहे हैं, आप भी किसी शिव गुरु से कम नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर ना मान से ना अपमान से, ना कोई आगे से ना कोई पीछे से, आपको तो केवल एक मतलब है, श्री शिवाय नमस्ते। आपको किसी से मतलब नहीं, आपको केवल एक मतलब है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई मतलब नहीं है, जहां जगह मिले वहां बैठकर भजन करना। शिव मंदिर में जा रहे हो, कोई कह रहा है कि बताओ शंकर जी के मंदिर में वो अपनी जगह संभाल कर बैठ जाती है, वो पसर कर बैठ जाती है, वो अपनी जगह इकट्ठा करके बैठ जाती है, तुमको जगह नहीं देती, लोटा भर जल चढ़ाने नहीं देता। कोई बात नहीं, वो चढ़ा रही है ना, एक ही बात, जब वो उठ जाएगी मैं चढ़ाऊं। शिव गुरु जिसने शिव बाबा से, जिसने शिव गुरु से उसके तत्व को ग्रहण कर लिया, वही शंकर का सच्चा भक्त है, वही सच्चा है। और जो ग्रहण ही नहीं करा, हमारे बीच में जलगांव के विधायक महोदय श्री राजू मामा भोले जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव गुरु से हमको कुछ सीखना, शिव गुरु से हमको कुछ ग्रहण करना, और वो शिव बाबा, वो शिव गुरु हमको क्या सिखा सकते? हमको यही सिखाते, अहंकार को दूर करो, अभिमान को दूर करो, आसक्ति को दूर करो, तृष्णा को दूर करो, गलत विचारों को दूर करो। जब ये गलत विचार, गलत सोच सब दूर हो जाएगा तो शिव अपने आप करुणा करेगा, अपने आप। ये संत, ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, साधक, उपासक क्या सिखाते हैं? एक ही चीज कहते हैं,
अपने मन को क्लीन कर। महाराष्ट्र के जितने भी संत हुए, महाराष्ट्र की भूमि के जितने भी संत हुए, ग्रस्त घर में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह महाराष्ट्र के संतों ने सिखाया है। महाराष्ट्र के संतों ने सिखाया है कि घर में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परिवार में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना। हे भाई रुपेश, इधर देखो, इधर की आवाज बढ़ाइए पीछे की। घर परिवार कुटुंब कबीला नहीं छोड़ना है। सबके साथ में रहकर सबके साथ में रहो और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो सबके साथ। कभी कभी लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी तुमने नया मंत्र निकाल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम उन बहन भाई से कहते हैं कि हमने इस मंत्र को नहीं निकाला। ये शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में छुपा हुआ मंत्र था, जिसको मेरे भोले बाबा ने प्रकट कर दिया है। इसको हमने नहीं निकाला। आज का जो जमाना है, इस कली काल में ओटीपी का जमाना है। बैंक में अगर खाता खुलाना है तो एक ओटीपी आएगा, पैसे निकालना है तो एक ओटीपी आएगा, रजिस्ट्री कराना है जमीन की तो ओटीपी आएगा, कोई टैक्स का काम करना है तो ओटीपी आएगा, कोई टैक्स का काम करना है तो ओटीपी आएगा, कोई दूसरा कोई काम करना है तो ओटीपी आएगा। ये आज का जो जमाना है वो ओटीपी का जमाना है। ओटीपी आज जितना भी जमाना चल रहा है ये सब ओटीपी का। एडमिशन कराने जाओ तो भी स्कूल वाले कह देते हैं आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, हम एडमिशन दे देंगे। पैसे निकालने जाओ एक ओटीपी आएगा, हम पैसे निकाल देंगे। ओटीपी। तो जैसे कलिकाल में, कलयुग में ओटीपी आया है और उस ओटीपी से तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, उस ओटीपी से तुम्हारा पैसा जमा हो रहा है, उस ओटीपी से तुम्हारा पैसा जमा हो रहा है, उस ओटीपी से तुम्हारा खाता खुल रहा है, उस ओटीपी से सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसी तरह ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र नहीं है, ये शंकर जी का ओटीपी है, जिससे आप शिव के हो। शंकर ये वो मंत्र, ये वो साधना। ओम नमः शिवाय बोलिए, ब्रह्मांड के रचेता भगवान शिव को नमस्कार है। नमः शिवाय बोलिए, शिव जी को नमस्कार है, प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, शिव को नमस्कार प्रणाम। ये वो ओटीपी है। आप जितना जितना इसको जपोगे, जितना जितना भजोगे, उतना उतना शिव के करीब में पहुंचते चले शंकर। और शिव को पाने का सुंदर तरीका ही है ये। भगवान शंकर को प्राप्त करने का सुंदर तरीका ही है शिव की अविरल भक्ति, शिव का स्मरण। एक बड़ा सुंदर प्रसंग 63 नयनारों में आता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। शिव जी के जो 63 भक्त हुए हैं, भगवान शंकर के जो 63 नयनार हुए हैं, 63 जो भक्त हुए हैं शिव जी के, उस 63 नयनारों में एक नयनार का वर्णन आता है अपर का।
शिव जी के 63 शिव भक्तों में से 63 शिव भक्तों में से एक शिव भक्त है अपर, जिनका नाम है अपर। तमिलनाडु प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका जो बचपन था वो शिव की भक्ति में निकला। इनकी एक बहन है तिलकावती, भाई का नाम है अपर और बहन का नाम है तिलकावती। 2 भाई बहन हैं, अपर और तिलकावती। बाल्यावस्था पूरी संघर्ष में निकली अपर। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। 63 नयनारों में से एक नयनार, 63 शिव भक्तों में से एक शिव भक्त अपर की कथा है। अपर बचपन पूरा संघर्ष से निकला, पूरा संघर्ष। जैसे सोने को तपाएंगे तब उसमें निखार आएगा। सोना जितना तपता है उतना उसमें निखार आता है, उतना। चांदी के बिस्कुट की कीमत कम है, पर चांदी की पायल की कीमत, चांदी के जेवर की कीमत ज्यादा है। सोने के बिस्कुट की कीमत कम है और सोने के जेवर की कीमत ज्यादा। आप सोने वाले के पास जाकर झगड़ा करोगे, क्यों साहब सोना तो ये भाव चल रहा है और तुम उसका जेवर इतना महंगा दे रहे हो। चांदी तो ये भाव चल रही है और चांदी का जेवर, हमने चांदी की पायल बनवाई, चांदी की बिछुड़ी बनवाई, तुमने इतनी महंगी दी। हमने चांदी का कड़ा बनवाया, तुमने इतना महंगा दिया। बिस्कुट की कीमत कम है, जेवर की कीमत ज्यादा। और ये आप भी जानते हो। तुम्हारे लड़के की शादी करो और लड़के की शादी में हमारे उधर का एक नियम है कि बहू के चढ़ावे में जेवर दिया जाता है। इधर का नहीं मालूम हमको, भूसावल का। इधर देते हैं क्या? अरे जम के तो बोलो। बहू को देते हो पाटली, हार, मंगलसूत्र और ये सब जेवर जो है देना पड़ता है। इधर है ऐसा? हो क्या? ठीक है, मतलब तुम भी अपने ही वाले हो, ठीक है। मतलब यहां पर भी बहू को जेवर दिया जाता है। अब तुम सोचो कि मेरे को बहू को जेवर की जगह एक काम करती हूं, 2 तोले का हार बनवाऊंगी, 1 तोले की चूड़ी बनवाऊंगी, 1 तोले के कान के बनवाऊंगी, ठीक है। 4 तोला सोना हो गया। तो तुमने विचार करा एक काम करती हूं, 4 तोले का एक बिस्कुट ले लेती हूं और बहू को चढ़ा देती हूं। बिस्कुट लिया 4 तोले का और तुमने बहू को दे दिया, अच्छा लगेगा? ससुर बहू के मायके वाले क्या कहेंगे? हाओ इतना सा बिस्कुट 4 तोले का दे दिया, इतना सा। और वही 4 तोले के बिस्कुट की तुमने हार बनवाया, पाटली बनवाई, कान के बनवाए, बेंदा बनवाया, नथनी बनवाई, सब कुछ बनवा कर तुमने दिया। तो पूरा घर देखकर वाह इतना सोना दिया, इतना सोना। बिस्कुट दिया, कीमत उतनी थी। बिस्कुट दिया 4 तोले का और 4 तोले का ही जेवर दिया। पर जेवर देखते से लोगों ने कहा हाफ सेट, फुल सेट, हाथ का, पाँव का और नथनी, बोर, बुंदा सब दिया। और अगर इतना सा बिस्कुट दे देते एक डिब्बी में रख के तो लोग कहते और राम बताओ लड़की की किस्मत फूट गई, इतना सा दिया, सास इतनी कंजूस है, इतना सा दिया। वो भी 4 तोला
ये भी 4 तोला, बस अंतर इतना है, वो 4 तोला दिख नहीं रहा और ये 4 तोला दिख रहा है। बिस्कुट की कीमत कम है, जेवर की कीमत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो जेवर को घड़ने में, बनाने में समय लगता है, उसको फैलाने में समय लगता है। उसी तरह एक साधारण व्यक्ति की कीमत कम होती है और एक शिव भक्त की कीमत ज्यादा होती है। उसकी कीमत वो समझ नहीं पा रहा, उसकी कीमत वो जब समझेगा जब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसकी कीमत वो जब समझेगा जब अंत समय में एक साधारण व्यक्ति भी पलंग पर पड़ा होगा और एक शंकर का भक्त भी जब पलंग पर पड़ा होगा, वो साधारण व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा होगा और शिव का भक्त अंतिम समय में भी शिव को याद कर रहा होगा, तो शंकर नंदी पर आएंगे और उसके आनंद में उसको दर्शन देकर उसको स्वस्थ कर कर जाएंगे। ये सुख है। 2 मक्खी, और दोनों मक्खी तुमने देखी है। ऐसा नहीं है कि भुसावल वालों ने मक्खी नहीं देखी है। एक मक्खी तुम जहां बैठे हो वहां भी घूम रही होगी भिन 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 करके वो मक्खी, और एक मक्खी मधुमक्खी। मक्खी दोनों है, दोनों की एक ही जाति है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। वो भी मक्खी, ये भी मक्खी। मधुमक्खी उड़कर आती है, फूल ढूंढती है। मधुमक्खी फूल का रस ढूंढ रही है और एक ये साधारण मक्खी गंदगी ढूंढ रही है। साधारण मक्खी अच्छी जगह पर नहीं बैठ रही है। तुम्हारे पांव में कहीं चोट लगी है तो वहीं आके बैठेगी। कहीं आंख में कीचड़ जमा होगा तो मक्खी वहीं आकर बैठेगी। और ज्यादा नहीं बोलूं, साधारण मक्खी गंदगी को ढूंढती है और वहां बैठती है। मधुमक्खी फूल को ढूंढती है, वहां बैठती है। दोनों में अंतर है। मक्खी वो भी है, मक्खी ये भी है। बस अंतर इतना है कि उस मधुमक्खी में एक ज्ञान आ गया कि फूल का रस लेऊंगी, बाद में दुनिया को देऊंगी तो मेरा नाम जगत में चलेगा और लोग मुझे प्रणाम करेंगे। इसलिए मक्खी कहीं बैठती है तो लोग उसे भगा देते हैं, और मधुमक्खी किसी के नए मकान में भी छत्ता बना लेती है तो कहते हैं शुभ होता है, अच्छा होता है, कार्य सिद्ध होता है। मक्खी वो भी है, मक्खी है। दोनों में अंतर। बस जैसे मधुमक्खी 2 तरह की होती है, इंसान भी 2 तरह का होता है। एक मक्खी की तरह होता है, दारू की दुकान पे मिलेगा। एक मक्खी की तरह होता है, गंदगी की ओर मिलेगा। और एक मधुमक्खी की तरह होता है, जब भी मिलेगा शिव के मंदिर में, ताप्ती के तट पर, शिव महापुराण में, सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, स्मरण में, उसे कोई मत, वो अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी मस्ती। शिव जी के 63 नयनारों में एक नयनार है अपर, जिसकी बहन का नाम है तिलकावती। अपर बाल्य अवस्था में उसको बड़ा कष्ट रहा, बहुत बहुत परीक्षा अपर में, बहुत। और संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो परीक्षा देना ही पड़ेगी। लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, कम से कम 12वीं तक तो परीक्षा दे लो, कॉलेज तक परीक्षा दे लो। लोग भले कहते हो कि परीक्षा, जिस दिन माँ के गर्भ से तुम्हारा जन्म होता है उस दिन से मरते हो तब तक तुम्हारी परीक्षा होती है। रोज एग्जाम देना है, रोज रिजल्ट आए, रोज एग्जाम, रोज रिजल्ट।
जन्म लिए उस दिन से परीक्षा चालू हो गई। आंख खोलते से, गोदी में लेते से बोले, कौन है? तेरे पप्पा। कौन है? आई। अभी तो पैदा ही हुआ है, परीक्षा ले रहे हैं। बोल कौन है? इतने में उसने एक लात दी खींच के, चुप। अभी तो पैदा ही हुआ हूं, परीक्षा चालू कर दी अभी से। यह कौन है? वो कौन है? दुनिया बड़ी विचित्र है। जिंदा हो तो कोई नहीं पूछेगा कि पापा कैसे हो, कि आई कैसे हो, कि मम्मी कैसे हो। और जैसे ही तुम्हारे प्राण निकल गए और तुम जमीन पे चद्दर ओढ़ के पड़े हो, रिश्तेदार आके, जी जी एक बार तो बोल दे, एक बार तो बोल दे, बेन बोल तो सरी। इतने बहू बोल रही, मम्मी बोलो तो, बोलो तो। मम्मी ऊपर चढ़ी आसमान में बोल रही, बोलती थी तो बुरा लगता था, अब तो रात को आके बोलूंगी तो रुक रुक। अब मम्मी चली गई, आधी रात को पत्नी उठकर पति से बोल रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? ऐसा लग रहा है मम्मी कहीं से देख रही है। बोल। जिंदा थे कोई नहीं बोलेगा कि तुम बोलो, जिंदा थे कोई नहीं पूछेगा तुम क्या हो, जिंदा थे कोई तुम्हारे पास में आकर नहीं बैठेगा बात करने के लिए, जिंदा थे कोई तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। और मरने के बाद तुम्हें जगह जगह कर पूछेंगे, एक बार तो बोल दो पिताजी, एक बार तो बोल दो भैया, एक बार तो बोलो भाभी जी, कितना प्रेम करती थी भाभी जी, मुंह से तो बोलो भाभी, मुंह से तो बोलो। अब भाभी तो चढ़ी गई ऊपर, काय का बोले? ये दुनिया है। पैदा हो गए उस दिन से परीक्षा चालू है। और केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, भगवान श्री राम जी की भी परीक्षा हुई जन्म लेते से। माता कौशल्या जी ने कहा, माता पुनि बोली सोमती डोली, तजौ तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। परीक्षा चालू। जन्म लेते से राम जी प्रकट हुए थे, दोपहर के 12 बज रहे थे, मां कौशल्या के गर्भ से भगवान का प्रकट हुआ था। सब जगह नगाड़े बज रहे थे और कौशल्या जी राम जी से कह रही थी, ये क्या है? भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारा पुत्र। कौशल्या जी कहती, इतना बड़ा बेटा बनकर आए हो, लोग क्या कहेंगे? छोटे हो जाओ। राम जी छोटे होते गए, होते गए, होते गए, होते गए। कौशल्या जी से कहा, बता देना कहाँ रुकना है। जब राम जी बहुत छोटे हो गए तब कौशल्या जी बोली, बस बस इतना बड़ा चलेगा, ठीक है। तो राम जी बात कर रहे थे पटर पटर, भगवान राम जी बात कर रहे हैं माता कौशल्या जी से तुरंत तुरंत, और बात कर रहे थे। इतने में कौशल्या जी ने कहा, बात मत करो, यहाँ संसार की रीति है, जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है। राम जी बोले, मैं जगत का परमात्मा, मैं परम पिता परमात्मा, मैं दुनिया को रुलाने वाला, और कौशल्या मैया तुम कह रही हो कि मैं रो? कौशल्या जी कहने लगी, संसार में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। परमात्मा को भी पृथ्वी पर जन्म लेकर रोना पड़ा। तो माता कौशल्या जी से राम जी कह रहे हैं, माँ मैं रो? कौशल्या जी कहती हैं, संसार में जिसका जन्म होता है वो रोता है, और आज से रोना चालू करेगा तो मरे तब तक रोना पड़ता है, इसलिए रो। तब कौशल्या माता के सामने राम जी रोना प्रारंभ करे। सुनी वचन सुजाना, रोदन होई बालक सुर, यह चरित जो गावई, हरि पद पावई, तेना परई भव। राम जी रो रहे हैं, परीक्षा चालू हो गई उनकी रोने की। प्रथम दिन से तो केवल परमात्मा नहीं रोया है, परीक्षा तुम्हारी भी होती है। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से परीक्षा। लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी कहाँ परीक्षा देगा, पहली क्लास से चालू होगा, नर्सरी से चालू होगा, KG 1 से चालू होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में परीक्षा देते देते जिंदगी केवल इतनी नहीं, जब मरोगे उसके पहले भी परीक्षा चल रही है, उसके पहले भी परीक्षा चल रही है। रिजल्ट आए, तीन तरह के रिजल्ट हैं।
पास हो जाओ, फेल हो जाओ या सप्लीमेंट्री। एक आध सब्जेक्ट रुक गया, फिर क्लियर करो। उसी तरह से 3 तरह। पास मतलब बेकुंठ, अब जन्म नहीं होना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट गए। फेल मतलब वापिस नरक में आओगे, फिर 84 लाख योनियां काटो, फिर वापिस मनुष्य की देह। और तीसरे नंबर का है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब हॉस्पिटल में पहुंच गए, अंतिम सांसें चल रही है, डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगा दिया, आखिरी में जवाब दे दिया, माइनर अटैक आया, हार्ट अटैक आया, गाड़ी में थे और पूरे की पूरे नीले पड़ गए, मर गए, श्वास निकल गई। उसके बाद भी थोड़ी सी दवाई काम कर गई और तुम्हारी श्वास वापिस आ गई, तुम ठीक हो गए। समझ लेना सप्लीमेंट्री आई थी, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लो और भजन कर लो, कीर्तन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कीर्तन कर लो, शिव पुराण की कथा सुन लो और एग्जाम क्लियर कर लो। पर लोग इतने चतुर हैं कि सप्लीमेंट्री आने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते और वो नकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ठीक हुए दुकान पे जाके बैठ गए, जैसे ठीक हुए अपने काम में लग गए, पर भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, स्मरण नहीं किया, वापिस अपने काम में लग गए। भगवान ने कहा अब वापिस एग्जाम दिलवाऊंगा तेरा, रुक जा तू, वापिस क्लियर नहीं हो रहा है। फिर वही संसार का चक्र, उसमें घूमना, फिर वो लाइन स्मरण वो आप लोग बोलते हो ना, वो कौन सी एक लाइन है वो, है निकलेश, सास गाली देवे, ऐसा ही है ना। पर ऐसा नहीं है, वो तुम्हें समझने की जरूरत है। सास गाली देवे तो दिल पे नहीं लेवे। क्यों लो दिल पे, वो गाली दे रही है, देने दो, वो दे रही है ना, देन दो ना, तुम्हें क्या करना, तुम जवाब मत दो ना। संसार सागर में अगर वापिस आए हो, संसार सागर में ये जन्म मिला है, तो क्यों अपन दिल पे, क्यों विचार करना, क्यों अपने मन में, क्यों? हम तो यहां तक कहेंगे, सास गाली देवे दिल पे नहीं लेवे, उम्र का है कसूर। ये सब उम्र का कसूर है। वो गाली दे रही है, देन दो उसको, वो तुम्हें सिखा रही है। कुम्हार को देखो जो मटका बनाते हैं, कुम्हार को देखो जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो कुम्हार एक हाथ अंदर रखता है मटका बनाते समय और एक हाथ से थप 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 थप, एक हाथ अंदर, एक हाथ थप थपाता है। बस घर की बुजुर्ग माँ भी ऐसी होती है, घर का बुजुर्ग बाप भी ऐसा होता है, अपनी बहू को, अपने बच्चों को थोड़ा थप थपाता है, थोड़ा कष्ट देता है, पर नीचे से संभालता भी रहता है। मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरा, क्यों? और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे
देव करते वंदना, पूजे हैं सीतारा। तेरी देव करते वंदना, पूजे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। उसने दिया है हम समझें। शिव के 63 नयनारों में एक नयनार है अपर, और अपर की बहन है तिलकावती। अपर की बहन तिलकावती 63 नयनारों में से एक नयनार। और अपर की बहन है तिलकावती। अपर बचपन संघर्ष में निकला है। संघर्ष ठीक है, संघर्ष होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है वही एक दिन राज किया, वही राज। संघर्ष होना चाहिए। किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, उसको कालीन पर रखो, डनलप के गद्दे पर रखो, मखमल के कपड़े पहनाओ, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करो, वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहेगा। डॉक्टर कहते हैं कि इसको थोड़ा मिट्टी में खेलने दो। डॉक्टर कहते हैं इस बच्चे को थोड़ा जमीन पर खेलने दो, इसको मिट्टी शरीर में लगने दो। जब ये मिट्टी शरीर में लगेगी तो ये बच्चा मजबूत होगा और इसकी जो बीमारियां हैं वो थोड़ी कम होगी। इसको मिट्टी लगना चाहिए, मिट्टी। पर आज के ज़माने में अगर बच्चे को थोड़ी सी मिट्टी लग जाए, थोड़ा सा दादी ने काम बता दिया, थोड़ा सा कह दिया, जा बेटा जे सामान लिया, तो माँ का मुंह फूल जाता है। मेरे बेटे को ही बोलती हो काम के लिए, उसकी उम्र है इतनी सी, वो जाएगा सामान लेने के लिए, तुम्हारा नौकर लगा है क्या? वो बच्चे को दादी काम बता रही है, वो बार बार जाना आना करेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। भारत के एक संत घूमने के लिए विदेश गए, तो विदेश में 2 हॉस्पिटल बने थे। एक हॉस्पिटल बना था नॉर्मल डिलीवरी होती है, दूसरा हॉस्पिटल बना था ऑपरेशन से डिलीवरी होती है। बच्चा होता है नॉर्मल, दूसरा था ऑपरेशन से बच्चा होता है। संत ने जाकर ऑपरेशन वाले हॉस्पिटल में पूछा कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चा होता है और तुम्हारे सामने बना हुआ हॉस्पिटल है उसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल बच्चा होता है, ये इसका दोनों का अंतर क्या है? तो कहा जहां ऑपरेशन से बच्चा होता है उसकी फीस 1.5 लाख रुपए, ठीक है। जहां नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी फीस 3.5 लाख रुपए। तो उसने कहा ऑपरेशन से डिलीवरी में 1.5 लाख और नॉर्मल डिलीवरी में 3.5 लाख, ऐसा कैसे?
उसने अंदर गया तो सारी मशीनें देखी, ऑपरेशन से बच्चा होता है। अब नॉर्मल डिलीवरी होती है, वहाँ गया, वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा कमरा दे दिया, कमरे के बाहर एक गार्डन दे दिया, गार्डन में थोड़े से आटा पीसने के लिए चक्की रख दी, थोड़ी सब्जियां दे दी बोने के लिए, और कह दिया इसमें हम लड़की को रखते हैं, जिसका गर्भ रहता है उसको कहते हैं सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, अपने घर का पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो और चक्की चलाकर आटा पीसो, रोटी बनाओ और खुद बर्तन मांजो और खुद पानी भर कर लाओ। जब वो पानी भरने जाती है, जब वो चक्की पीसती है तो 3.5 लाख रुपए तुम नॉर्मल डिलीवरी का ले रहे हो और 1.5 लाख रुपए तुम ऑपरेशन का ले रहे हो, गजब है। अब वहां जाकर देखा तो विदेश में जितने ऑपरेशन के लिए बच्चों की माताएं नहीं खड़ी थी, उससे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए खड़ी थी। और वही कि भाई हमारे भारत में होता है, सास कह देती है बेटा थोड़ा काम कर लो डिलीवरी के टाइम, जाते के टाइम, तो बहू को लगता है कि मम्मी तो मुझसे काम करा रही है। इतने में गई डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, पड़ी रहो, मोबाइल चलाती रहो। अब वो दिन भर मोबाइल, बेड रेस्ट, मोबाइल, बेड रेस्ट, मोबाइल, बेड रेस्ट, मोबाइल, बैठे बैठे खा लिए, बैठे बैठे काम कर लिया, मोबाइल में दिन भर कार्टून देखती रही तो औलाद भी कार्टून जैसी पैदा कर दी। दिन भर मोबाइल में नाटक देखती रही, नाटक में कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले। तुम देखो कोई भी सीरियल निकाल के देखना, जितने अभी तक नाटक बने